नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी मेघा के किचन में। तो मैं आज एक ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है बच्चों का एनर्जी बूस्टर, जो कि आप घर में बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा बच्चे उसे खा लेते हैं और उनमें एनर्जी बनी रहती है। आपको नाश्ता भी अब बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप बस इसे बना कर रख लीजिए और बच्चों को 1 गिलास दूध दे दीजिए और ये हमारा बनाया हुआ एनर्जी बूस्टर दे दीजिए, जो कि आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही बच्चे इसे खाते हैं और पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं और उन्हें प्रोटीन की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। ये बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है और घर के इंग्रेडिएंट से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। और आपको पता है बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, तो इनके लिए इतना करना तो बनता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए सारा सामान था वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये मखाने रखे हुए हैं जो कि मैंने लिए थे। उसके बाद ये देखिए छुहारे हैं, ये गरी मैंने घिस कर रेडी कर ली थी ऑलरेडी। और उसके बाद ये किशमिश हमारी, और ये देखिए काजू हैं, ये घी है और ये चीनी है जिसे हमें पीस लेना है। और ये है मूंग की दाल। ये देखिए मैंने रात भर भिगोकर इसे रख दिया था, अब ये एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आखिर आपको ये बनाना कैसे है। आपने जो चीज़ अगर नहीं देखी है तो एक बार मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए आप हर एक चीज़ देख लीजिए। ये देखिए ये सारी चीज़ें रेडी हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेनी है, उसमें घी डाल देना है। इसमें घी ज़्यादा लगता है, आप याद रखिए, क्योंकि बच्चे जो है बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, खेलते हैं, तो हर चीज़ के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए होती है। तो हमें इसमें घी अच्छे से इस्तेमाल करना है। ये देखिए एक मखाना डाल के मैंने चेक कर लिया कि हाँ घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम सारे मखाने डाल लेते हैं इसमें और भून लेते हैं। जब तक हम इन्हें भूनेंगे जब तक कि हमारे मखाने क्रिस्पी ना हो जाएं। तो ये ऐसे करके आप हिला डुला कर अच्छे से इसे भून लीजिएगा। ये देखिए अब मैंने सारे मखाने निकाल लिए हैं, जैसे हमारे मखाने अच्छे से भून चुके हैं। अब उसके बाद हमने इसमें डाल दिए हैं छुहारे, वो भी हमें फ्राई करने हैं। तो ये देखिए हिला हिला के हम उसे फ्राई कर लेते हैं। याद रखिएगा कि जो है अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा, क्योंकि हमें सारी चीज़ों को स्टोर भी करना है। तो ये देखिए हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे हिला डुला के हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हम इन्हें सबको निकाल लेते हैं छुहारों को। अब हम इसमें जो अगला आइटम फ्राई करने वाले हैं उससे पहले हम इसमें थोड़ा घी डालेंगे। घी मुझे कुछ कम लग रहा था, तो ये देखिए हमने घी में डाल दिया है। ये जब हमारा गर्म हो गया वो वाला भी, उसके बाद हमने उसमें काजू डाल दिए हैं, वो भी हमें फ्राई कर लेने हैं। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स चाहते हैं, जो आपके बच्चे खाते हैं, वो वाले आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। आप इसमें बादाम ज़रूर डालिएगा, क्योंकि बादाम मैंने नहीं डाले थे। मेरे घर पे जो रखे हुए थे मैंने उन्हीं से बनाकर आपको दिखा दिया है। तो आप इसमें बादाम भी डालिए, इससे बच्चों की मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है। उसके बाद ये देखिए मैंने जो है उसी बचे हुए जो घी बचा था उसी में गरी बुरादा डाल दी है, उसे भी हमें फ्राई करना है। घी मुझे कुछ कम लग रहा था तो मैंने घी और डाल दिया है, क्योंकि आपको पता है घी से हड्डियाँ स्ट्रांग हो जाती हैं, तो हमें बच्चों की हड्डियाँ भी स्ट्रांग करनी है। और आप बादाम डालिए तो उससे बच्चों की मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है। अच्छे से हिला हिला के हमें इसे फ्राई कर लेना है, बिल्कुल पलट पलट के इसका कलर चेंज हो जाएगा तो आप समझ जाइए कि हाँ ये फ्राई हो चुके हैं। देखिए पहले वाइट थे, अभी वाइट नहीं रह गए, हम गोल्डन कलर के हो गए हैं। हमने इसे भी खाली कर लिया। तो सारी चीज़ें हमारी फ्राई हो चुकी हैं। तो आगे हम ये देखिए मखाने हमने अपने ले लिए हैं, जिन्हें हम ये देखिए दिखा देती हूँ मैं आपको कि ये देखिए अच्छे से क्रंची हो चुके हैं। अब हमें इन्हें मिक्सी में डाल के पीसना है। ये मैंने मिक्सी जार ले लिया है और इसमें हम सारे मखाने अपने डाल देते हैं। ये देखिए अब हम इसे फ्राई कर लेंगे, मेरा मतलब है पीस लेंगे। फ्राई तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए अब हम याद रखें, अब मैंने एक बड़ा भगोना लिया, आप देख सकते हैं बड़ा पतीला लिया, उसमें हमें इसे निकालना है।
ओके। और हमने जो फ्राई किए हुए सारे चीज़ थी वो अलग अलग रखी थी, एक में मिक्स नहीं करना है आपको, याद रखिएगा। जो भी आप फ्राई कीजिएगा वो एक एक अलग अलग करके रखिएगा। तो उसके बाद ये देखिए हमने इसे हटा लिया। अब हमें इसमें कुछ और डालना है, वो है छुहारे, जो कि हमने फ्राई करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो हम छुहारे भी पीस लेंगे, क्योंकि आपको पता है बच्चे छुहारे खाते नहीं हैं। वो फिर बाहर अगर आप ऐसे रख भी देंगे तो वो बाहर निकाल देंगे, खाने से बाहर निकाल देते हैं, फिर उसको खाते नहीं हैं। लेकिन अगर हम पीस देंगे तो बच्चे बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो इससे वो अपने आप ही खा लेंगे। जब उन्हें मिलेगा ही नहीं तो वो निकालेंगे क्या। इसीलिए ये देखिए अच्छा सा कैसे अच्छा बुरादा सा बन चुका है हमारे छुहारों का। उसे भी हम उसी भगोने में निकालेंगे जिस भगोने में हमने अपने मखाने निकाले थे पीस करके। उसके बाद हम इसमें जो डालेंगे वो, अगर आप कुछ और भी डालना चाहें, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं आप डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें गरी डाल दी थी अपनी फ्राई की हुई। सारा घी जो है मैंने अच्छे से निकाल कर उसी भगोने में डाल दिया है, तो आप भी ऐसे डाल दीजिएगा। उसके बाद हम इसमें किशमिश डाल देते हैं। याद रखिएगा किशमिश को हमें फ्राई नहीं करना है, किशमिश को हम ऐसे ही डाल देते हैं। उसके बाद हम डालने वाले हैं इसमें अपने फ्राई किए हुए काजू। काजू को मैंने नहीं पीसा है, क्योंकि काजू तो बच्चे आराम से खा लेते हैं और उन्हें उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और आप चाहें तो गोंद भी डाल सकते हैं, गोंद जो आता है ना मार्केट में, तो उसे फ्राई करके पीस के और आप डाल दीजिएगा, ये भी बहुत अच्छे रहते हैं। मेरे घर पे रखे भी थे मगर मैं डालना भूल गई थी, इसीलिए मैंने आपको याद दिला दिया है कि आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और गोंद भी डाल दीजिएगा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे, क्योंकि अभी अभी भी हमारा बहुत सारा काम बाकी है। आखिर बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, कभी उनका बैग उठा के देखा है आपने कितना भारी होता है। भाई हम सबके बचपन में भी हमने देखा होगा कितना भारी बैग ले जाते थे हम लोग स्कूल में। ये दाल ले ली है मैंने, जो कि फूली हुई है रात की, आपको पहले से ही पता है। तो उसके बाद ये देखिए हम उसे मिक्सी जार में डाल देते हैं। क्योंकि अब हमें इसे भी पीसना है। तो जितनी दाल आपने ली है सारी दाल आप पीस लीजिएगा। और बिल्कुल फाइन पीसना है आपको, बिल्कुल भी दाने जो है इसके दाल के नहीं होने चाहिए, एकदम फाइन महीन पीस लेना है आपको। और अगर दाने रह जाएंगे तो फिर वो उतना अच्छा टेक्सचर नहीं देगा एनर्जी बूस्टर हमारा। तो मैंने इसे निकाल लिया है। और ज़्यादा गीला पानी डाल के मत पीसिएगा, क्योंकि दाल फूली हुई होती है और आपको पता है मूंग की दाल आसानी से पिस भी जाती है। तो सारी दाल मैंने ऐसी पीस ली थी। उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में घी डाला जिसमें हमने बाकी चीज़ें फ्राई करी थी, और उसी घी में हमने दाल डाल दी है अपनी। मैंने पूरी दाल नहीं डाली थी, क्योंकि आधे का हम बनाने वाले थे मुगौड़े, जिसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, आप चाहें तो विज़िट करके देख सकते हैं। और बस हमें करना है इसे फ्राई। इसे फ्राई करना एक ट्रिक है, बाकी सब तो हो जाता है, लेकिन इसे फ्राई करना एक बहुत ट्रिकी है। क्योंकि आप अगर कम फ्राई करेंगे तो हमें इसे स्टोर करके रखना है, आपको पता है हमें इसे स्टोर करके रखना है। तो अगर आप इसे कम फ्राई करेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, फिर हम बच्चों को नहीं दे पाएंगे। और अगर हमने ज़्यादा फ्राई कर दिया तो उसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा, टेस्ट कड़वा कड़वा आने लगेगा। तो यही ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप अच्छी दाल फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, पहले तो आप अब ये देख रहे हैं आप, ये स्टेज पर जब आप उसमें हाथ लगाएंगे तो हाथ में बिल्कुल भी ये चिपकना नहीं चाहिए।
जो हमारी दाल है अच्छे से फ्राई हो गई है। अब आप हाथ लगा के चेक कीजिएगा, आप चिपकेगी नहीं। देखा मैंने बीच में चेक भी करके आपको दिखाया, तो चिपकेगी नहीं। अगर आपको मूंग की दाल का हलवा खाना है तो इस स्टेज पर आप चीनी डाल दीजिए और हमारी मूंग की दाल का हलवा तैयार हो जाएगा। जो हमने ड्राई फ्रूट्स बना के तैयार किए हैं वो डाल देते हैं। मुझे घी कुछ कम लग रहा था क्योंकि हमें अभी इसे और फ्राई करना है, तो घी कुछ कम लग रहा था तो मैंने घी और डाल दिया था। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें घी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो हिला डुला के मैंने घी डाल दिया। जो मैंने बताया उस स्टेज पर आप डाल दीजिएगा अपने मेवे, और बस हमारा हलवा जो है मूंग की दाल का वो तैयार हो जाएगा। लेकिन हमें हलवा नहीं चाहिए, हमें चाहिए उसका एक अच्छा भुना हुआ मूंग की दाल, बिल्कुल भुनी हुई हमें मूंग की दाल चाहिए। तो मैं फ्राई करते जा रही थी। मैं आपको अभी बता देती हूँ, सबसे ज़्यादा टाइम जो है लगता है मूंग की दाल फ्राई होने में, और कम फ्राई बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसी फ्राई हो जाए, आप सिंबल आपको मिल जाएगा कि आखिर कैसी दाल आपको इस बच्चों की एनर्जी बूस्टर में चाहिए। तो अच्छे से हिला हिला के आपको फ्राई कर लेना है। और अब आपको नाश्ते की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये बना के एक बार रख लिया तो कम से कम 1 महीने तक आप इसे पहली बात तो स्टोर कर सकते हैं। दूसरी बात, फिर सुबह सुबह क्या बनाए बच्चों के लिए, वेट जो टेंशन होती है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाने वाली है आपको। और ये इतना अच्छा एनर्जी बूस्टर कि बच्चे पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे। तो आप ज़रूर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी पेरेंट्स हैं आपके आसपास जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, अपने रिश्तेदारी में शेयर करिए। ये देखिए कितनी अच्छी फ्राई हो गई है ना हमारी दाल। फिर भी मुझे अभी भी लग रही है कि कम हुई है, तो मैं अभी और फ्राई करने वाली हूँ इसे। अच्छे से फ्राई कर लीजिए। और आपको पता है कि बच्चे दिन भर खेलते हैं, पढ़ते हैं, कितना उन्हें मेहनत लगती है, खेलने में भी मेहनत लगती है। अगर आपको लगता है कि खेलने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है तो जाइए आप खेल कर दिखाइए बच्चों की तरह। इसीलिए हमें बच्चों की सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और बाहर का तला भुना पिज्ज़ा पास्ता खाते हैं ना, वो और ज़्यादा अनहेल्दी हो जाते हैं बच्चे। तो इसीलिए आप ये बना के रख लीजिए। ये देखिए आपने तेल देख रहे हैं आप, जो घी हमने डाला था, जो हमने घी डाला था वो कैसे निकल रहा है। तो ये हमारा सिंबल है कि हाँ हमारी दाल अब अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो बिल्कुल जब ये दाल फ्राई हो जाएगी तो बिल्कुल जैसे सूजी होती है हमारा रवा फ्राई होने के बाद जैसा कलर आता है, जैसा टेक्सचर आता है, बिल्कुल अलग अलग दाने हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही दाने हो जाएंगे हमारी इस दाल के। बिल्कुल रवा जैसा फ्राई होता है ना, बिल्कुल सूजी जैसे फ्राई हम करते हैं हलवा बनाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही कलर आ जाएगा, वैसा ही टेक्सचर होगा इसका, बिल्कुल अलग अलग दाने हो जाएंगे। समझ जाइए कि हाँ अब आपकी दाल फ्राई हो चुकी है। तो मैंने फिर भी हिला दिया था क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है, मैंने गैस बंद कर दी थी। कढ़ाई हमारी गर्म है, इसीलिए 1-2 बार मैं और हिला देती हूँ ताकि नीचे से हमारी जो दाल है वो जले नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो नीचे नीचे दाल जल जाएगी, क्योंकि कढ़ाई हमारी अभी भी गर्म है। तो याद रखिए, जब भी आप, आज की ट्रिक ये रही आपके लिए कि जब भी आप कढ़ाई में कुछ भी बनाएं और गैस आप बंद कर दें, फ्राई स्पेशली अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपने कढ़ाई बंद कर दी, आपको लगा अब कढ़ाई बंद हो गई, गैस आपने बंद कर दी, लेकिन नहीं, आपको फिर भी थोड़ी देर चलाना होगा, वरना नीचे आपकी चीज़ जल जाएगी, क्योंकि कढ़ाई तो गर्म होती ही है। गैस बंद कर देने से कढ़ाई एकदम से ठंडी नहीं हो जाती है। ओके, तो याद रखिएगा आज की ट्रिक। हिलाते रहिए, थोड़ी देर मैंने उसे और हिला दिया था। चलिए ठीक है, अब देखिए हमारी, अब उसमें मैंने चीनी डाल दी थी पिसी हुई, क्योंकि आपको पता है कि चीनी, मैंने आपसे पहले कहा था पिसी हुई चीनी हमें चाहिए। तो उसमें हमने अपनी जो दाल थी उसमें अच्छे से मिक्स कर दी थी, क्योंकि पिसी हुई चीनी है तो उसमें बिल्कुल दाने होंगे नहीं, इसीलिए मैंने ऐसे ही डाल दी थी उसी में। जब हमारा गुनगुनी थी दाल तभी हमने डाल दी थी, बिल्कुल ठंडी नहीं होने दी थी हमने दाल। ये देखिए अब हमारे अच्छे से मिक्स हो चुकी है दाल में जो चीनी। तो अब हम इसे
साइड में निकाल लिए। ये देखिए अब मैंने जो एक बड़ा सा परात टाइप की ली है, आपके पास जो भी हो वो निकाल लीजिएगा और उसमें अपने मेवे जितने भी थे वो दाल में जो है वो डाल दिए। और इन सारी चीज़ों को अब हमें करना है अच्छे से मिक्स। देखिए कितने अच्छे से मिक्स मैंने कर दिया है इसे। मैंने स्पीड तेज़ रख के दिखाया है, इसीलिए आपको लग रहा होगा शायद मिक्स नहीं हुआ है, पर ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब आप चाहें तो इसके लड्डू बनाकर रख सकते हैं। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ, इसके लड्डू भी बन जाते हैं, आप बना के रख सकते हैं। लेकिन मैंने लड्डू नहीं बनाए थे, मैं आपको केवल दिखा रही हूँ कि आप चाहें तो। ये देखिए कितना अच्छा लड्डू बन गया ना। आप लड्डू बनाकर भी इन्हें स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही इसे बना कर रख लिया था। मैंने इसके लड्डू नहीं बनाए थे। ये देखिए ये हमारा कटोरदान हो गया, इसमें मैंने रख दिया है। ये देखिए सारा का सारा जो हमारा मिक्स है वो हमने रख दिया है। ये देखिए हमने भर के अपना पूरा रख लिया है। ढक्कन लगा देते हैं हम इसे। अब आप किसी भी जगह पे इसे रख लीजिए। तो ये देखिए अब आप इसे कैसे देंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए हमारा कितना अच्छा बच्चों का प्रोटीन जो है, एनर्जी बूस्टर आप बोलिए इसे, वो तैयार हो चुका है। और बस कुछ नहीं करना है, इसे कटोरी में निकालिए सुबह सुबह और एक गिलास दूध के साथ अपने बच्चों को दे दीजिए। फिर देखिए बच्चे कितने ज़्यादा शार्पर स्ट्रॉन्गर बन जाएंगे आपके बच्चे। ऐसे आप इन्हें बड़ों को भी दे सकते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, आप उन्हें भी ये दे सकते हैं। उन्हें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। मैंने इसे सारे निकाल लिया है इसे एक कटोरी में। अब मैं इसके साथ बताती हूँ कि आप दूध दे दीजिए इसके साथ एक गिलास बच्चों को। और बस अब नाश्ता बनाने की टेंशन नहीं है। अब बस आप इसे बच्चों को दे दीजिए सुबह सुबह। और बच्चे इसे खाएंगे तो पढ़ाई में भी उनका मन लगेगा, क्योंकि उनका दिमाग थोड़ा तेज चलने लगेगा इसे खाकर। ओके, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि वो जिम्मेदारी है आपकी। और इसे ज़रूर से आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। मैं आपको शेयर करने के लिए कभी नहीं बोलती हूँ, लेकिन आज बोल रही हूँ। ओके, थैंक यू।